मेरा बिल्कुल नया इंस्टाग्राम अकाउंट है। सिर्फ 3 महीनों में 0 से 1,50,000 तक बढ़ाया गया है। अकाउंट हर पोस्ट पर करोड़ों व्यूज पाता है और सबसे अच्छी बात तो ये है कि अब तक मैंने इसे $2,000 से भी ज्यादा कमाया है बाय पेड प्रमोशन। क्या ये मुमकिन है? मैं 7 पार्ट का फ्रेमवर्क तैयार किया हूँ जो किसी भी अकाउंट पर फॉलोअर्स को क्लॉकवर्क की तरह बना सकता है और पैसा भी बना सकता है और सच में काम करता है। इस वीडियो में मैं अकाउंट को रिवील करूंगा, दिखाऊंगा कि मैंने इससे पैसा कैसे कमाया और पूरा फ्रेमवर्क दूंगा ताकि आप भी ऐसे ही रिजल्ट्स अचीव कर पाएं। पर इस काम करने के लिए हमें सबसे इम्पोर्टेंट शुरुआत पर शुरू करना होगा। ये अच्छी नीच चुनना इज द बिगेस्ट फ्रेमवर्क। और मैं जानता हूँ कुछ लोग शायद आंखें फट रहे होंगे क्योंकि उन्होंने ये बात हजारों बार सुनी होगी, पर चिंता मत करो, ये वो वीडियो नहीं होगा जो कहता है बस कुछ चूज करो जिसमें आप पैशनेट हो। ट्रस्ट मी, मैंने सब कुछ ट्राई किया है और वो सच में काम नहीं करता। सच्चाई ये है कि एक नीच चुनना जो आपको पसंद है सिर्फ इक्वेशन के लगभग 25% है। सोचो, अगर आपको कुछ जैसे हाई जंप का पैशन है तो ये नेसेसरी ये नहीं कहता कि हाई जंप वीडियोस इंस्टाग्राम के लिए एक अच्छा नीच होगा। 3 और फैक्टर्स है जो उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो ये 3 और फैक्टर्स क्या है? देखो, एक अच्छा नीच कुछ ऐसा होना चाहिए जो अभी भी ट्रेंड हो या दुनिया को अभी भी जरूरत है। कुछ ऐसा जैसे आप पैसा कमा सकते हो, कुछ ऐसा जिसपे आपके स्किल्स और एक्सपीरियंस हो, और हाँ, अंत में कुछ ऐसा जो आप सच में पैशनेट हो। अब मैं जितना को भी जानता हूँ, एक नीच चुनना एक डॉन्टिंग प्रोसेस हो सकता है। तो मैंने अपने नीच को कैसे फाइनल किया? देखो, मैंने एक सिंपल 2 मिनट का एक्सरसाइज यूज किया जो हम अभी साथ में कर सकते हैं। एक पेन और एक कागज ले लो। जब आपके पास हो, 4 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनाओ। 3 चीजें लिखो जो दुनिया को अभी जरूरत है, फिर 3 चीजें लिखो जिनसे आपको पैसा मिल सकता है, अगला 3 चीजें लिखो जो आप अच्छे से कर सकते हो, और अंत में 3 चीजें वो लिखो जो आप अपने फ्री टाइम में करते हो। इन चारों सर्कल्स का इंटरसेक्शन आपका है। एक प्राचीन जापानीज कॉन्सेप्ट का लगभग रीजन फॉर बीइंग को ट्रांसलेट करता है। मैं इसे एक कंपास की तरह इस्तेमाल करता हूँ जब भी मुझे ब्रेनस्टॉर्म करने में या स्टक फील होता है। जब मैं इस अकाउंट के लिए एक नीच ढूंढ रहा था तो मेरा रिजल्ट कुछ ऐसा दिखा था, और यही वजह है कि मैंने मार्केटिंग स्पेस को चुना, क्योंकि मैं पहले से ही नीच को ट्रैक कर रहा था। मैं इस स्पेस में एक अकाउंट ढूंढ रहा था और उसे एक्वायर किया ताकि मैं उसे और ज्यादा बढ़ा सकता हूँ, धीरे धीरे उसे मोनेटाइज कर सकता हूँ। मैं आपको सबसे वायरल और प्रॉफिटेबल इंस्टाग्राम नीचेस का एक लिस्ट दिखाऊंगा। इस तरह आप इस कदम को छोड़कर सीधा कंटेंट बनाने में लग सकते हैं। अब जब हमें अपनी नीच तय की है तो हमें अगला चैप्टर में आगे बढ़ सकते हैं, अपने ब्रांडिंग को शॉर्ट करना। मैं यूजुअली कलर से शुरू करता हूँ क्योंकि ये मेरे ध्यान को सबसे पहले पकड़ता है। देखो, कुछ ब्रांड्स ग्रीन का इस्तेमाल ग्रोथ, वाइटैलिटी और बैलेंस को कन्वे करने के लिए करते हैं, और फिर कुछ ब्रांड रेड का इस्तेमाल एनर्जी, अर्जेंसी एंड पावर को कन्वे करने के लिए करते हैं। येलो खुशी को रिप्रेजेंट करता है स्माइली फेसेस, सनफ्लावर्स और रबर्स डक्स के साथ। पिंक प्यार और दया का रिप्रेजेंट करता है। ब्राउन स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। ब्लैक सोफिस्टिकेशन और पावर का रंग है। और इवन वाइट इनोसेंस और क्लीननेस है, और इवन वाइट इनोसेंस और क्लीननेस को रिप्रेजेंट करता है। मैं इस चैनल इंस्टाग्राम एजेंट पर ब्लैक एंड रेड का इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि ये इमेजिनेशन को कन्वे करता है। यहाँ एक पूरा कलर व्हील है जो आपकी ब्रांडिंग के लिए आइडियाज़ जनरेट करने में मदद करेगा। जब मैं इंस्टाग्राम प्रोजेक्ट का ब्रांडिंग के बारे में सोच रहा था, मैंने नेवी ब्लू को चुना। लेकिन क्यों नेवी ब्लू? वो ज्ञान और विश्वास को दिखाता है। 2 चीज़ें जो मैं जानता था कि इस अकाउंट की सफलता में ब्रांडिंग की इंपॉर्टेंट होगी। आपके नाम भी एक इम्पोर्टेंट रोल निभा सकता है। अगर आपने पहले से भी एक नाम चुना है तो अच्छा है, लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, namelix.com को देखो। ये शानदार आइडियाज़ ऑफर करता है, बिल्कुल फ्री है। तो मैं कुछ कीवर्ड्स टाइप करके जनरेट पर क्लिक करूंगा। आप चाहे तो इसे स्पेसिफिक कीवर्ड्स जैसे एप्पल या अमेजोन या ब्रांडेबल नेम्स जैसा गूगल और यूबर को भी फिल्टर कर सकते हैं। नेक्स्ट पर क्लिक करें, फिर नेम को अपने बिजनेस के बारे में थोड़ा और इन्फॉर्मेशन दो। तो यहाँ मैं एक टाइप करूंगा कि मैं एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हूँ, बिजनेस की ब्रांडिंग एडवर्टाइजिंग में मदद करता हूँ, और बुम, अब हमारे नया इंस्टाग्राम बिजनेस के लिए मोर देन 100 नाम आ चुके हैं चुनने के लिए। आप देख सकते हैं कि नेमलिक्स को एक कस्टम अकाउंट नेम का सुझाव देना कितना आसान होगा। इस चैप्टर में हम
इस चैप्टर में हमें प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन के बारे में भी बात करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आपके कंटेंट को लाखों व्यूज़ मिलते हैं, लेकिन अगर सिर्फ 1% लोग डिसाइड करते हैं कि आपको फॉलो करें, तो आपको सच में मुश्किल हो जाएगा। उस डर से आपको सिर्फ 10,000 फॉलोअर्स पाने के लिए 1 मिलियन व्यूज़ की ज़रूरत होगी। लेकिन अगर आपका कन्वर्जेशन रेट 10 या 20% हो, तो आपके कंटेंट पर वही 1 मिलियन व्यूज़ आपके अकाउंट पे ज़्यादा से ज़्यादा 100 से 2 लाख फॉलोअर्स तक पहुंचा देगा। तो शुरू करते हैं एक बेसिक से। आपको एक साफ प्रोफाइल पिक्चर चाहिए जो लोग आपको उनकी स्टोरीज देखकर पहचान सकें। फिर आपको अपने प्रोफाइल के नीचे एक ऐसा नाम डालना होगा जो कीवर्ड से भरा हो, ताकि लोग आपको सर्च करते समय आपको आसानी से ढूंढ सके। अगला चीज जो आपको चाहिए वो है बायो। आपके प्रोफाइल पर नए लोगों को तुरंत पता चलना चाहिए कि आपके अकाउंट से उन्हें क्या उम्मीद है। फॉर एग्जाम्पल, Instagram today is really hard. The only way you hack it is the stuff I talk about. Best practices of the moment. Why am I doing a meme and then a video constantly over the last 60 days on Instagram? Why am I doing a 2-post carousel? First one is a meme and the second one is the video you were accustomed to. और बात करते हैं नया ट्रैफिक को रिटेन करने की। अगर आप लोग इस वीडियो के नीचे लाइक बटन हिट कर सकते हो तो ये मेरे लिए बहुत मायने रहेगा। हम इन वीडियोस पर बहुत मेहनत कर रहे हैं और एक लाइक हमें मैसेज को फैलाने में मदद करता है। ये आपके लिए एक छोटा सा क्लिक है, लेकिन हमारे छोटे कम्युनिटी के लिए एक बड़ा कदम है यूट्यूब पर। फिर से शुक्रिया। और चलिए वापस आते हैं। अब हम कहाँ थे? ओ हाँ, हैशटैग्स और मेंशन। ये प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन का ब्रेड एंड बटर है। हैशटैग्स बेसिकली कीवर्ड्स की तरह होते हैं जिन्हें आप ढूंढना चाहते हैं। तब कोई डिजिटल मार्केटिंग सर्च करता है तो वो वही अकाउंट्स पर पोस्ट ढूंढता है जो उसी हैशटैग्स का इस्तेमाल करता है। इसलिए आपको अपने नीच से रिलेवेंट हैशटैग्स का इस्तेमाल करना होगा। एक पोस्ट में आप 30 हैशटैग्स तक इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं 10 से ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करूँगा। उससे ज़्यादा इस्तेमाल करने से आप स्पैमी दिखने लगोगे। ये रूल है। मेंशन के लिए जब आप किसी को मेंशन करते हैं तो उनके फॉलोअर्स को उसकी नोटिफिकेशन मिल जाती है। तो अगर आप किसी बड़े फॉलोइंग वाले को मेंशन करते हैं तो आपको बहुत ट्रैफिक मिलेगा, लेकिन फिर भी संभाल कर इस्तेमाल करें। आपको ये नहीं दिखना चाहिए कि आप बस किसी और के सक्सेस का फायदा उठा रहे हैं। स्वीट स्पॉट ये है कि एक पोस्ट में 3 से 5 लोगों को मेंशन करें और ये ध्यान रखें कि वो एक्चुअली आपके कंटेंट से रिलेटेड हो। अब जब हमने अपने प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज कर लिया है तो हम चैप्टर 3 पर मूव करने के लिए तैयार हैं। कंटेंट क्रिएशन। पहला, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि क्वालिटी हमेशा क्वांटिटी से बेहतर होता है। एक मिथ है कि आपको हर दिन पोस्ट करनी चाहिए, लेकिन ये बिल्कुल सही नहीं है। असल में मैंने देखा है कि वो अकाउंट्स जो सिर्फ एक हफ्ते में एक बार पोस्ट करते हैं उसका ग्रोथ बहुत तेजी से होता है कंपेयर टू अकाउंट्स जो हर रोज पोस्ट करते हैं। तो हर दिन पोस्ट करने के चक्कर में ना पड़े, बस हर पोस्ट को काउंट करने पर ध्यान दें। तो आपको किस तरह का कंटेंट पोस्ट करना चाहिए? सबसे अच्छा कंटेंट वो होता है जो एंटरटेनिंग, इंफॉर्मेटिव या इंस्पायरिंग हो। और सबसे बेस्ट कंटेंट वो होता है जो तीनों में से कुछ होता है। इस पोस्ट को देखो। फॉर एग्जाम्पल, ये एक वीडियो है जिसमें एक बंदा एक बिल्डिंग से बैकफ्लिप कर रहा है। ये एंटरटेनिंग है क्योंकि कौन नहीं देखना चाहता किसी की क्रेजी स्टंट करते हुए। ये इंफॉर्मेटिव है क्योंकि ये आपको कुछ नया सिखाता है। I mean, कितने लोग हैं जो बिल्डिंग से बैकफ्लिप करते हैं। और ये इंस्पायरिंग है क्योंकि ये आपको कुछ नया ट्राई करने का मन करता है। अब हर पोस्ट का वायरल वीडियो नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर आप अपना कंटेंट एंटरटेनिंग, इंफॉर्मेटिव या इंस्पायरिंग बना सकते हैं तो आपको लोगों को एंगेज करने का ज़्यादा चांस मिलेगा। और एंगेजमेंट की बात करते हैं, वो अगला चीज़ है जिसे हम बात करना चाहिए। अपने ऑडियंस के साथ एंगेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने अकाउंट को ग्रो करना चाहते हैं, इसका मतलब है कमेंट्स का जवाब देना, DMs का जवाब देना, और अगर दूसरे के पोस्ट को लाइक और कमेंट करना। याद रखें, इंस्टाग्राम एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो जितना ज़्यादा आप दूसरों से इंटरेक्ट करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके साथ इंटरेक्ट करेंगे। अंत में चलिए कंसिस्टेंसी की बात करते हैं। कंसिस्टेंसी कंटेंट क्रिएशन में बहुत ज़रूरी है। अगर आप रेगुलर पोस्टिंग नहीं करते हैं तो लोग आपको भूल जाएंगे। इसलिए एक पोस्टिंग शेड्यूल चूज करें जो आपके लिए काम करता है और उस पर स्टिक करें। चाहे वो एक दिन में एक बार हो, एक हफ्ते में एक बार हो या एक महीने में एक बार हो, बस याद रखें कि आप कंसिस्टेंट है। ट्रस्ट मी, लंबी रेस में ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। और ये रहा चैप्टर 3 का अंत। अब जब हमने कंटेंट क्रिएशन को कवर कर लिया है
चलिए अगले चैप्टर में बढ़ते हैं, ग्रोथ हैकिंग। ग्रोथ हैकिंग का मतलब है अपने अकाउंट्स को एड्स पर ज़्यादा पैसा खर्चे किए बिना क्रिएटिव तरीका ढूंढना। और आपके लिए खुशकिस्मत है, मेरे पास 3 ग्रोथ हैक्स है जो आपको गारंटेड ज़्यादा फॉलोअर्स दिलाएंगे। पहला ग्रोथ हैक है कोलैबोरेशन। अपने नीच के दूसरा अकाउंट्स के साथ कोलैबोरेशन करने का एक अच्छा तरीका है अपना नाम बढ़ाने का और नया फॉलोअर्स अट्रैक्ट करने का। तो उन अकाउंट्स को फॉलो करें जो आप पसंद करते हैं और देखें क्या वो आपसे कोलैबोरेशन करने के लिए इंटरेस्टेड है। ये कुछ आसान हो सकता है, जैसे एक दूसरे के लिए शाउट आउट करना या फिर कुछ ज़्यादा इन्वॉल्व, जैसे एक साथ गिव अवे करना। दूसरा ग्रोथ हैक है कंटेस्ट और गिव अवेज। लोगों को फ्री चीज़ें मिलना पसंद है, इसलिए एक कंटेस्ट या गिव अवे होस्ट करना नया फॉलोअर्स अट्रैक्ट करने के लिए और अपने एग्जिस्टिंग फॉलोअर्स के साथ एंगेज होने का एक नया तरीका है। बस याद रखें कि प्राइस वो चीज़ हो जो आपके ऑडियंस सच में चाहती है और रूल्स क्लियर और इजी टू फॉलो होना चाहिए। तीसरी ग्रोथ हैक है यूज़र जनरेटेड कंटेंट। यूज़र जनरेटेड कंटेंट बेसिकली वो कंटेंट है जो आपके फॉलोअर्स खुद क्रिएट करते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं। ये आपके ऑडियंस को इन्वॉल्व करने का और आपके अकाउंट के आसपास एक कम्युनिटी का एक सेंस क्रिएट करता है। ये एक अच्छा तरीका है जो अपने फॉलोअर्स को एनकरेज करे कि वो आपके अपने पोस्ट में टैग करें या एक स्पेसिफिक हैशटैग्स का इस्तेमाल करें, फिर उनके बेहतरीन कंटेंट को अपने अकाउंट पर रीपोस्ट करें। ये ना सिर्फ आपको अपने ऑडियंस के साथ एक रिश्ता बनाने में मदद करता है, बल्कि ये आपको एक रेगुलर फ्लो ऑफ कंटेंट भी प्रोवाइड करता है जिससे आप अपने अकाउंट को फ्रेश और एंगेजिंग रखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये रहा चैप्टर 4 का अंत। अब जब हमने ग्रोथ हैकिंग को कवर कर लिया, चलिए अगला चैप्टर में बढ़ते हैं, मोनेटाइजेशन। मोनेटाइजेशन का मतलब है अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को एक पैसा कमाने वाली मशीन में बदलना। और आपके लिए खुशकिस्मत है, मेरे पास 3 मोनेटाइजेशन स्ट्रेटेजी है जो आपको गारंटीड तक तरीके से मदद करेंगे अपने अकाउंट्स से पैसे कमाने में। पहली मोनेटाइजेशन स्ट्रेटेजी है स्पॉन्सर्ड पोस्ट। स्पॉन्सर्ड पोस्ट बेसिकली वो होते हैं जो एक ब्रांड आपको उनके प्रोडक्ट या सर्विस को अपने अकाउंट्स पर प्रमोट करने के लिए पैसा देती है। ये आपके अकाउंट से पैसे कमाने का एक अच्छा तरीका है, खासकर अगर आपके पास एक बड़े और एंगेज्ड फॉलोइंग है। बस याद रखें कि वो प्रोडक्ट या सर्विसेज जो आप प्रमोट कर रहे हैं वो आपके ऑडियंस के लिए रिलेवेंट हो और आप अपने पोस्ट में किसी भी पेड प्रमोशन का डिस्क्लोज करें। द सेकंड मोनेटाइजेशन स्ट्रेटेजी इज एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग का मतलब है जो आप दूसरे के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को प्रमोट करते हैं और हर सेल या लीड के लिए आप कमीशन कमाते हैं। ये एक अच्छा तरीका है अपने अकाउंट से पैसा कमाने का बिना अपने खुद का प्रोडक्ट या सर्विस बनाए। बस याद रखें कि वो प्रोडक्ट्स या सर्विस जो आप प्रमोट कर रहे हैं वो आपके ऑडियंस के लिए रिलेवेंट हो और अपने पोस्ट में भी काफ़ी एफिलिएट लिंक्स को डिस्क्लोज करें। तीसरी मोनेटाइजेशन स्ट्रेटेजी है अपने खुद के प्रोडक्ट या सर्विस को बेचना। अगर आपके पास ऐसा कोई प्रोडक्ट या सर्विस है जिससे आपको लगता है कि आपके ऑडियंस इंटरेस्टेड होगा, तो सीधे उन्हें क्यों ना बेचें। चाहे वो एक ई बुक हो या एक ऑनलाइन कोर्स हो या कोई फिजिकल प्रोडक्ट हो। अपने खुद के प्रोडक्ट या सर्विस को बेचने का अच्छा तरीका है अपने अकाउंट्स को मोनेटाइज करने का और एक इनकम का एक और सोर्स बनाने का। और ये रहा चैप्टर 5 का अंत। अब जब हमने मोनेटाइजेशन को कवर कर लिया, चलिए अगले चैप्टर में बात करते हैं स्केलिंग। स्केलिंग का मतलब है अपने कंटेंट को बढ़ाना और अपने कमाई को समय के साथ बढ़ाने का प्रोसेस। और आपके लिए खुशकिस्मत है, मेरे पास 3 स्केलिंग स्ट्रेटेजीज है जो आपको गारंटीड तरीके से मदद करेंगे अपने अकाउंट को अगले लेवल तक लेके जाने में। पहली स्केलिंग स्ट्रेटेजी है आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग बेसिकली ये होता है जब आप दूसरों को हायर करते हैं आपकी मदद करने के लिए टास्क जैसे कंटेंट क्रिएशन, एंगेजमेंट और ग्रोथ हैकिंग में। ये एक अच्छा तरीका है आपके समय को बचाने के, ताकि आप असल में जरूरी चीजों पर ध्यान दे सके, जैसे कि महान कंटेंट बनाने और अपने ऑडियंस के साथ एंगेज होने। बस याद रखें कि आप वो लोग हायर करें जो आपके ब्रांड और ऑडियंस को समझते हैं। दूसरा स्केलिंग स्ट्रेटेजी है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन बेसिकली ये होता है जब आप अपने रेवेन्यू स्ट्रीम्स को इंस्टाग्राम के अलावा एक्सपैंड करते हैं, तो सिर्फ स्पॉन्सर्ड पोस्ट या एफिलिएट मार्केटिंग पर निर्भर ना रहे,
बल्कि क्यों ना दूसरी अपॉर्चुनिटीज जैसे मर्चेंडाइज बेचना या कंसल्टेशन सर्विस ऑफर करना एक्सप्लोर करें। अपने रेवेन्यू स्ट्रीम्स को डाइवर्सिफाई करके आप इंस्टाग्राम एल्गोरिदम में भी बदलाव का सामना कर सकते हैं और एक स्टडी इनकम स्ट्रीम एंश्योर कर सकते हैं। तीसरी स्केलिंग स्ट्रेटेजी है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन बेसिकली ये होता है जब आप टूल्स और सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं रिपीटेटिव टास्क जैसे पोस्टिंग लाइकिंग और कमेंटिंग का ऑटोमेट करने के लिए। ये एक अच्छा तरीका है समय बचाने के और आपकी एफिशिएंसी बढ़ाने का, खासकर जब आपका अकाउंट बढ़ता है। बस याद रखें कि आप ऑटोमेशन की जिम्मेदारी से इस्तेमाल करें और उस पर ज्यादा निर्भर हो जाए, क्योंकि कभी कभी ये असली नहीं लगता है। और ये रहा चैप्टर 6 का अंत। अब जब हमें स्केलिंग को कवर कर लिया है, चलिए अगले चैप्टर में बढ़ते हैं, ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है आपकी स्ट्रेटेजीज को रिफाइन करने का, अपने रिजल्ट को समय के अंदर बेहतर बनाना। और आपके लिए खुशकिस्मत है, मेरे पास 3 ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रेटेजीज है जो आपको गारंटीड तरीके से मदद करेंगे आपके इंस्टाग्राम अकाउंट से ज़्यादा फायदे उठाने में। पहली ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रेटेजी है एनालिटिक्स। एनालिटिक्स बेसिकली ये होता है आपके अकाउंट और आपके ऑडियंस के बारे में डाटा जो आप अपने कंटेंट और स्ट्रेटेजी के बारे में सोच समझकर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो याद रखें कि आप रेगुलर तौर पर अपने एनालिटिक्स को चेक कर रहे हैं और उसे जानकारी के इस्तेमाल करके अपने फैसलों को गाइड करने के लिए दिया जाता है। दूसरा ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रेटेजी है एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंटेशन बेसिकली ये होता है अलग अलग चीज़ों को ट्राई करना, देखने के लिए काम करता है। तो डरने की ज़रूरत नहीं। अलग अलग प्रकार के कंटेंट, पोस्टिंग टाइम्स या ग्रोथ हैक्स को ट्राई करने में आपको कभी नहीं जानते थे कि आपके ऑडियंस को क्या पसंद आएगा जब तक आप उसे ट्राई नहीं करते। तीसरी ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रेटेजी है ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन बेसिकली ये होता है अपने स्ट्रेटेजीज को फाइन ट्यून करना, बेहतरीन रिजल्ट प्राप्त कर सके। अब जब हमने ऑप्टिमाइजेशन को कवर कर लिया, चलिए अगले चैप्टर में बढ़ते हैं, कम्युनिटी। कम्युनिटी इंस्टाग्राम का दिल और दिमाग है और अपने अकाउंट को एक मजबूत कम्युनिटी बनाने की एक क्रूशियल हिस्सा है। अगर आप प्लेटफॉर्म पर सफलता पाना चाहते हैं और आपके लिए खुशकिस्मत है, मेरे पास 3 कम्युनिटी बिल्डिंग स्ट्रेटेजीज है जो आपको गारंटीड तरीके से मदद करेंगे एक लॉयल एंगेज फॉलोइंग बढ़ने में। पहली कम्युनिटी बिल्डिंग स्ट्रेटेजी है ऑथेंटिसिटी। ऑथेंटिसिटी जब आप इंस्टाग्राम पर एक कम्युनिटी बनाते हैं तो बहुत ज़रूरी है लोग रियल लोगों से जुड़ना चाहते हैं, ना कि ब्रांड्स या इन्फ्लुएंसर जैसा। और अपने आप बनाए हैं, अपने ऑडियंस से अप्रिशिएट करेगा और वो ज़्यादा पसंद करेंगे तुम्हें। दूसरा कम्युनिटी बिल्डिंग स्ट्रेटेजी है एंगेजमेंट। अपने ऑडियंस के साथ एंगेज होना। अगर आपके कम्युनिटी बनना चाहते हैं तो ये ज़रूरी है कि इसका मतलब कमेंट्स का जवाब देना, डीएम्स का जवाब देना और दूसरों के पोस्ट को भी लाइक एंड कमेंट करना। याद रखें इंस्टाग्राम एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, तो जितना ज़्यादा आप दूसरों के साथ इंटरेक्ट करेंगे उतना ज़्यादा वो आपके साथ इंटरेक्ट करेंगे। और ये रहा चैप्टर 8 का अंत।